So hello and welcome to the Defense Scholar YouTube channel. I am Sukant and today we will practice जो भी हमने पिछले दो क्लास में पढ़ा है कॉन्सेप्ट्स बेसिक इंग्लिश ग्रामर का उस पे जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं एग्जाम्स में उन सब का हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। ठीक है, प्रैक्टिस मिक्सचर ऑफ पीवाईक्यू। क्या सिर्फ सीडीएस का? जी नहीं, सीडीएस एफकेट एसएससी जो भी एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे गए इन सब रूल से इन सभी का हम लोग ये सभी का कंपाइलेशन है और इससे करेंगे प्रैक्टिस। चलो शुरू हो जाओ। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। सोन फर्स्ट क्वेश्चन, सोनू इंडेड वर्क फॉर द बेटरमेंट ऑफ द सोसाइटी नॉट जस्ट फॉर हिमसेल्फ। अगर यहाँ के बीच एरर है तो इसको ए मार्क करेंगे, अगर इस सेक्शन में है तो बी, इधर है तो सी, अगर कोई एरर नहीं है तो बी मार्क करेंगे। ठीक है, चलो देख। सोनू क्या है? सोनू नाम है तो ये क्या है? सोनू सिंगुलर है, बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यहाँ देख रहे हो वर्क। वर्क मीन्स क्या होता है? ठीक है, तो ये जो है क्या है? ये है सिंगुलर, तो ये भी क्या होना चाहिए? सिंगुलर। तो सिंगुलर के लिए क्या हमने बताया था कि अगर वर्ब क्या होते हैं, ये ऐसे ये प्लुरल होते हैं। अगर इसमें एस और एस जोड़ दिया जाए तब ये सिंगुलर कहलाते हैं। यही हम लोगों ने पढ़ा था, बोलेंगे यस। तो यहाँ पे वर्क्स हो जाएगा। किस पार्ट में है? बी पार्ट। बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, there are two boys standing there and waiting for his respective turns. No error. Again यहाँ तक ए पार्ट, यहाँ तक बी, यहाँ तक सी, यहाँ तक यहाँ तक सी और ये कुछ पार्ट में कोई एरर नहीं है तो डी। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं देयर आर, ये क्या है? मतलब एक से ज्यादा है तो ये क्या हो जाएगा? ये हमारा है प्लुरल। अगर सब्जेक्ट प्लुरल है तो वर्ब कैसा होगा? वर्ब भी प्लुरल होना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। यहाँ क्या है? टू बॉयज, क्या है? प्लुरल। ठीक है, देयर एंड वेटिंग फॉर, यहाँ पे क्या है? हिज है, और हिज किसके लिए यूज होता है? ये होता है सिंगुलर के लिए। ये क्या हो जाएगा? कट जाएगा, यहाँ पे प्लुरल हो जाएगा। प्लुरल क्या होना चाहिए? तो देयर। यहाँ पे क्या होगा? देयर होगा। ठीक है, ये किस पार्ट में एरर है? तो सी पार्ट। तो सी क्या हो जाएगा? सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, ईच बॉय एंड ईच गर्ल क्या होते हैं? ईच बॉय और ये सिंगुलर होते हैं। ठीक है, ईच जो होता है वो सिंगुलर होते हैं। ईच बॉय एंड ईच गर्ल, प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की। तो सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ वर्ब भी कैसा आएगा? वर्ब भी सिंगुलर आएगा, लेकिन हम लोग यहाँ देख रहे हैं कि यहाँ पे वर लगा हुआ है, तो वर नहीं, यहाँ पे क्या होगा? वाज होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगी? वाज होगी। भी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ आई वॉज टू ट्रेवल टू न्यूयॉर्क आई हैव विजिट द एम्पायर स्टेट बिल्डिंग फर्स्ट। ठीक है, तो यहाँ पे लगा हुआ है वॉज। तो यहाँ पूछ रहा है कि इसके जगह पे क्या होगा? ये अंडरलाइन वर्ड है, पूछ रहा है इसके जगह पे इन चारों में से क्या होगा? या सही लिखा हुआ है तो ये नो एरर होगा। अगर कुछ इसके जगह चेंज हो सकता है तो ये होगा। ठीक है, बताओ क्या होगी? चलो, तो इसको थोड़ा पहले समझते हैं बेसिक। एक होता है आई हैड टू गो, ठीक होता है। आई वॉज टू गो,
तो कौन सही हो, क्या यहाँ वॉज सही होगा? नहीं, ऐसे जगह में क्या होता है, हैड सही होता है। ठीक है, अगर पास्ट के लिए है तो हैड सही होगा, प्रेजेंट के लिए है तो हैव सही होगा। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पास्ट टेंस है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ वॉज की जगह क्या होगा, वॉज की जगह यहाँ पे हैड होगा। हैड किसमें है, बी पार्ट, बी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। एज पर द रिसेंट सर्वे के अकॉर्डिंग 60 रुपीज आउट ऑफ 100 rupees spent by the every citizen on the food and clothing। यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स है, इसको फिल करना है इन चारों में से। ठीक है, बोलता है रिसेंट सर्वे के अकॉर्डिंग, रिसेंट सर्वे के अनुसार 100 में से 40 रुपया लोग किस पे खर्च करते हैं, खाने और कपड़े पहनने। ठीक है, तो इसमें क्या, ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है रिसेंट। रिसेंट क्या होता है, रिसेंट मतलब हाल फिलहाल। तो हाल फिलहाल तो ये प्रेजेंट की बात हो रही है। ठीक है, किसकी बात हो रही है, प्रेजेंट की बात हो रही है। जो भी पास्ट वाले होंगे वो सारे क्या होंगे, कट जाएंगे। ये दोनों पास्ट का है तो ये क्या हो गया, कट गया। ठीक है, पास्ट वाले कट जाएंगे। अब देखो यहाँ पे 60 रुपीज, 60 रुपीज, तो ये क्या है, 60 रुपीज है, तो 60 रुपीज क्या होंगे, 60 रुपीज है, 60 रुपीज क्या है, ये प्लुरल है। 60 रुपीज क्या है, प्लुरल है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या होगा, प्लुरल के लिए तो आर सही होगा। ठीक है, सी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। आई डू नॉट लाइक आइसक्रीम व्हेन आई वाज किड। जब मैं बच्चा था तब मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं थी। तो जब मैं बच्चा था, आई वॉज किड, तो जब मैं बच्चा था तो ये क्या हो गया, ये तो पास्ट टेंस हो गया, ये तो पास्ट की बात कर रहा है। तो यहाँ पे प्रेजेंट कहाँ से आ गया, तो यहाँ प्रेजेंट नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा, यहाँ पास्ट के लिए एक ही है, ये हेड तो आएगा नहीं, तो क्या होगा, डिड होगा। ए विल बी द राइट आंसर। ठीक है, आई डिड नॉट लाइक आइसक्रीम व्हेन आई वाज किड, जब मैं बच्चा था तो मुझे आइसक्रीम पसंद नहीं थी। नेक्स्ट, eventually we reach the point where the technology did everything we needed to do, everything we needed to do। तो यहाँ पे, यहाँ डिड में ये लगा हुआ है और पूछ रहा है कि डिड जो है वो सही यहाँ पे लिखा हुआ है या इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट हो। ठीक है, तो देखो इवेंचुअली मतलब क्या होता है, तो बोलेंगे फाइनली। ठीक है, यहाँ पे वी रिच, क्या है, वी रिच, तो यहाँ रिच दिखा रहा है, तो ये किस फॉर्म में है, बोलेंगे ये प्रेजेंट फॉर्म में है। ठीक है, प्रेजेंट टेंस है, तो इसके अनुसार क्या होगा। और यहाँ पे देखिए, अगर ये क्या है, टेक्नोलॉजी, तो टेक्नोलॉजी क्या है, ये यहाँ, तो ये यहाँ सिंगुलर है। ठीक है, तो अगर ये यहाँ प्रेजेंट है तो डिड भी क्या होना चाहिए, डिड को भी प्रेजेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ डिड क्या है, ये तो पास्ट के फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, एक तो बात हो गई कि यहाँ पे प्रेजेंट होगा। ठीक है, तो पास्ट वाले कट जाएंगे, ये है डिड तो ये है पास्ट, ये तो कट गया। अब यहाँ बात है कि प्रेजेंट होगा, तो प्रेजेंट में सिंगुलर होगा या प्लुरल होगा। तो यहाँ हम लोगों ने देखा टेक्नोलॉजी क्या है, सिंगुलर, और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब, तो क्या आ जाएगा, सिंगुलर एक ही है क्या, डज, डज क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। सी इसका सही आंसर होगा, डिड की जगह क्या होगी, सी होगी। सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, अलग अलग एग्जाम से पूछे गए हैं, उसी का मैंने कंपाइलेशन किया है। ठीक है, डू आई एवर टेल यू दैट यू आर द मोस्ट हैंडसम मैन आई हैव एवर सीन। डू आई एवर टेल यू दैट, डू आई एवर टेल यू दैट यू आर द मोस्ट हैंडसम मैन आई हैव एवर सीन, क्या होगा इसमें। और यहाँ पे डू को अंडरलाइन किया, पूछ रहा है यहाँ डू क्या होगा, सही या गलत। ठीक है,
तो यहाँ पे देखो ये क्या है, टेल, और टेल क्या है, यहाँ पे वर्ब का पहला रूप है। ठीक है, ये क्या है, वर्ब का पहला रूप है। अगर देखा जाए तो ये जो यहाँ डू है, ये तो ये बात कर रहा है पास्ट के फॉर्म में, ये पास्ट का सेंस दे रहा है, पास्ट टेंस का, पास्ट टेंस का, लेकिन यहाँ पे डू लगा हुआ है, तो इसको भी क्या करना पड़ेगा, इसको भी पास्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो पास्ट का एक ही है क्या, डिड, तो डिड क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा इसका, ये सही आंसर है। आगे बढ़ते, किसी को कुछ भी डाउट है तो कमेंट में करो कमेंट, और नहीं तो इस नंबर पे करो कांटेक्ट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। यू डोंट नो व्हाई यू हाइड इट, और यू डोंट नो इफ यू आर अफेयर्ड ऑफ मी। तो यहाँ पे बोल रहा है ये जो डोंट है, ये सही लिखा हुआ है या गलत, बताओ। ये यहाँ सही लिखा हुआ है या गलत, ठीक है। यू डोंट नो व्हाई यू हाइड इट, और यू डोंट नो इफ यू आर अफेयर्ड ऑफ मी। आ गया सभी का आंसर। ठीक है, तो यहाँ पे है हिड, और ये क्या है, ये है पास्ट टेंस में। अगर सही से देखें तो ये हमें दिख रहा है कि ये है पास्ट टेंस में। ठीक है, अब ये पास्ट टेंस में, तो अगर यहाँ पे पास्ट है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, पास्ट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट, ये प्रेजेंट काट देंगे और यहाँ पे पास्ट यूज करेंगे। तो पास्ट में क्या यूज होगा, पास्ट में क्या यूज होगा, तो पास्ट में यहाँ क्या यूज होगा, डिड यूज होगा, डिड नॉट, यू डिड नॉट नो व्हाई यू हाइड इट, और यू। ठीक है, चलो, तो यहाँ पे कौन सा एरर हो जाएगा, ए पार्ट में एरर हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे पास्ट टेंस है, तो पास्ट के लिए यहाँ भी क्या होगा, पास्ट होगा। चलो, यहाँ पे देख लो, न्यू, यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है, लेकिन यहाँ पे ये तो वर्ब का दूसरा रूप लग रहा है, वी टू, न्यू क्या होता है, नो, न्यू एंड नन, ऐसे ही होता है इसका, V1, V2, V3, लेकिन यहाँ पे है डोंट, यहाँ पे है डोंट, तो यहाँ पे क्या यूज होगा, यूज होगा नो। नोज क्यों नहीं यूज होगा, क्यों, क्योंकि ये आई लगा हुआ है, ठीक है, और ये जो होता है ये सिंगुलर के साथ होता है, और आई के साथ नो का यूज होता है, तो इसीलिए किसका यूज होगा, नो का, तो ए क्या हो जाएगा, सही आंसर। ठीक है, अगला बोलता है श्याम एज वेल एज हिज ब्रदर हैव सबमिटेड द फीस। श्याम और उसका भाई ने फीस सबमिट कर दी। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे है एज वेल एज, ये क्या है, ये है कंजंक्शन, हम लोग जब कंजंक्शन की क्लास करेंगे तो वहां पे करेंगे, ये है कंजंक्शन। ठीक है, और ये है यहाँ पे श्याम, श्याम एज वेल एज हिज ब्रदर। ठीक है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे क्या आ गया, श्याम, ये क्या है, सब्जेक्ट है। ठीक है, तो इसके अनुसार यहाँ पे क्या होना चाहिए, ये सिंगुलर है तो ये भी सिंगुलर होना चाहिए, लेकिन ये जो हैव है, सॉरी सॉरी, ये जो हैव है ये क्या है, ये तो प्लुरल है, तो इसके अनुसार क्या होना चाहिए यहाँ पे,
सिंगुलर होना चाहिए। तो सिंगुलर यहाँ पे क्या लग रहा है, यही लग रहा है हैज, तो हैज सही हो जाएगा। नेक्स्ट, सारे बेसिक क्वेश्चन है, कुछ ज्यादा है नहीं, इसीलिए थोड़ा स्पीड में चल रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पुलिस हैज नॉट डिसाइडेड whether or not to change the 5 young men with possession of illegal arms। अब देखो यहाँ पे क्या है, पुलिस, और हम लोग सभी पढ़े हैं ऐसे, अभी तक तो अभी नाउन पढ़े नहीं, लेकिन इतना बेसिक सभी जानते होंगे कि पुलिस जो है वो क्या है, ये प्लुरल है। ठीक है, ये हम नाउन की क्लास में पढ़ेंगे इसके बाद। ठीक है, तो प्लुरल के साथ क्या होता है, प्लुरल के साथ प्लुरल यूज होता है। ठीक है, प्लुरल के साथ, प्लुरल सब्जेक्ट के साथ प्लुरल वर्ब यूज होता है, लेकिन यहाँ पे हैज तो सिंगुलर है, तो ये क्या हो जाएगा, ये प्लुरल होगा, तो हैज यहाँ काट के इसकी जगह क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। और कौन कौन से वर्ड है जिसके साथ ये सिंगुलर की तरह दिखता है लेकिन प्लुरल यूज होता है, तो पुलिस, पब्लिक, वर्मिन, पुलिस, पब्लिक, वर्मिन, कैटल। ठीक है, जेंट्री, और क्या, इन्फेंट्री, वही आर्मी वाली इन्फेंट्री। ये कुछ वर्ड है, इसको हम नाउन में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, इन सब के साथ क्या होती है, प्लुरल, ये प्लुरल होते हैं, तो इन सब के साथ प्लुरल वर्ब भी यूज है। आगे बढ़ते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या आता है, यहाँ पे आफ्टर सीमर पीनट बटर एंड जैम, व्हाट हैपेंड, a little problem, okay, so peanut butter and jam and whole wheat bread of a lunch on the fly did knock the Marathas door। ठीक है, अब देखो इसको बस ध्यान से समझो, हम लोगों ने रूल्स में पढ़ा था पीछे कि अगर प्रीपोजिशन दिख जाए, पढ़ा था कि अगर प्रीपोजिशन दिख जाए तो उसके बाद का जो वर्ब होगा वो आईएनजी फॉर्म में होगा, ये फिक्स है, ये रूल है। अगर प्रीपोजिशन दिख जाए तो उसके बाद का जो वर्ब है वो आईएनजी में होगा। ठीक है, और अगर यहाँ देखा जाए, और यहाँ देखा जाए तो आफ्टर के बाद क्या है, सीमर, और इसमें आईएनजी नहीं लगा हुआ है, तो अब इसकी बात है, यहाँ पे क्या लग जाएगा, क्या लगेगा, तो प्रीपोजिशन के बाद आईएनजी लगती है, तो एक ही में है सिमरिंग, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। बिल्कुल कंसेप्ट क्लियर। ठीक है, इसके साथ साथ एक और जान लेते हैं कि अगर कहीं आफ्टर लगा हो तो उसके साथ क्या होता है, वर्ब में आईएनजी लगती है, और अगर कहीं पे हैविंग हो तो इसके बाद वर्ब का तीसरा रूप होता है। ठीक है, आगे समझ, हैविंग प्लस V3 आफ्टर प्लस V4। चलो, तो यहाँ आफ्टर लगा हुआ था तो इसके बाद में वी में आईएनजी लगता, और यहाँ हैविंग कहीं आ गया तो उसके बाद क्या होता है, वर्ब का तीसरा रूप, और ये हमने पढ़ रखा है, जेरंड और पार्टिसिपल। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन इजी क्वेश्चन, सी है, सी क्या है, सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ यहाँ पे हैव कहाँ से आ गया, प्लुरल, ये भी सिंगुलर होगा, क्या होगा, हैज होगा, सवाल में कोई दम नहीं। कौन सा सही आंसर होगा, ए। Having worked in the both public and private sector, she is most suitable person to take over the post of the chairman। अगर कहीं एरर दिख रहा है ABCD और नहीं दिख रहा है तो नो एरर मार्क करना। ठीक है, तो अभी जस्ट हम लोगों ने यहाँ पे पढ़ा है कि हैविंग के बाद क्या होगा, हैविंग के बाद V3 आएगी, हैविंग के बाद V3 आएगी। तो यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, हैविंग, हैविंग के बाद क्या आना चाहिए था, V3 आना चाहिए था, लेकिन नहीं आया, तो हैविंग के बाद वर्कड होना चाहिए था, हैविंग वर्कड, कहाँ पे लिखा हुआ है,
हैविंग वर्क। ये सही आंसर हो जाएगा, कौन सा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट इज टाइम यू प्ले वेल। 16, इट इज टाइम यू प्ले वेल। इट इज टाइम यू प्ले वेल, यही है 16। ठीक है, तो यहाँ पे क्या, यही समय है अच्छा खेलने का, तो प्ले नहीं होगा, यहाँ पे प्लेड होगा। यहाँ पे क्या होगा, प्लेड होगा। और किसमें है प्लेड, ए में है, तो यही सही होगा। ठीक है, चलो सारे इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 17, इट इज अबाउट द हेल्प, सॉरी इट इज अबाउट सी हेल्प अस एल्स वी वुड ऑल डाई, यही है। देखो ये बात कर रहा है, जैसे यहाँ पे वुड लगा हुआ है, दैट मीन्स क्या हुआ कि, दैट मीन्स क्या हुआ कि ये जो है ये पास्ट की बात कर रहा है, और यहाँ पे जो हेल्प है ये क्या है, ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो ऐसे थोड़ी होता है। प्रेजेंट के साथ प्रेजेंट, पास्ट के साथ पास्ट, तो यहाँ पे सी के बाद जो होगा वो हेल्प ना होके क्या होना चाहिए, सी हेल्प डस, सी हेल्प डस, सी हेल्प। ये हमारा क्या हो जाएगा, सही आंसर। नेक्स्ट, डू यू रियली थिंक इट इज हाई टाइम टू वर्किंग ऑनेस्टली। डू यू रियली थिंक इट इज हाई टाइम टू वर्किंग ऑनेस्टली। क्या बताया था कि टू के बाद जो वर्ब आता है वो पहला फॉर्म में होता है, यही हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर टू है, ऐसे करके पढ़ा था, आफ्टर, आफ्टर टू मतलब टू के बाद क्या आती है, पहला केस वन में था कि भर भी नहीं आता है, अगर भर्व आता है तो ये पहला फॉर्म में रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या है, वर्किंग है, दैट मीन्स ये क्या हो जाएगी, कट जाएगी, क्योंकि टू के बाद क्या आएगी, वर्क आएगी, टू वर्क, इसलिए वर्किंग कट जाएगी, तो टू के बाद वर्क। सी विल बी द राइट आंसर, सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, इट इज एप्रोप्रिएट टाइम टू स्टार्टेड अ बिजनेस। फिर अगेन यहाँ पे क्या है, टू है, तो टू के बाद क्या आएगी, टू के बाद क्या आएगी, तो स्टार्ट नहीं आएगी, तो ये स्टार्टेड नहीं आएगी, ये स्टार्ट आएगी, टू स्टार्ट, तो स्टार्ट कहाँ पे, ए क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, ए विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बॉस हैज डिसाइडेड दैट इट इज गुड टाइम फॉर अ स्टार्ट। देखो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस है, यहाँ पे टू था तो टू के बाद क्या आ गया, वर्ब का पहला फॉर्म, इट इज ओके, सो ओके। अब देखो यहाँ भी उसी तरह है, द बॉस हैज डिसाइडेड दैट इट इज गुड टाइम फॉर, पता नहीं क्या होगा, ये क्या है, फोर, और फोर क्या है, ये फोर को अगर याद करें तो फोर क्या है, ये एक प्रीपोजिशन है, क्या है, प्रीपोजिशन है, और मैंने बताया था कि प्रीपोजिशन के बाद वर्ब में जो है वो कुछ और ना आके वर्ब का चौथा फॉर्म आता है, दैट मीन्स वी में आईएनजी लगा होता है, और टू के केस में बताया था कि टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है, लेकिन अगर बात प्रीपोजिशन की हो तो वर्ब में चौथा फॉर्म लगती है। ठीक है, तो वी में आईएनजी लगी है, ठीक है, तो आईएनजी एक ही में लगा है, किसमें, स्टार्टिंग, तो ये कौन सा हो जाएगा। ठीक है, आ गया समझ। चलो 2 मिनट का ब्रेक, सभी पानी वानी पी लो, फिर हम लोग दूसरा सेट शुरू करते हैं। टोटल 40 क्वेश्चन था, उसमें 20 वी हैव डन, एंड रेस्ट 20 वी विल स्टार्ट विद इन 2।
वेलकम बैक। शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, द बॉय वाज स्टार्टल एंड हिज आईज वर बिग। ठीक है, द बॉय वाज स्टार्टल एंड हिज आईज वर बिग। तो देखो यहाँ पे है वॉज। वॉज मतलब ये है पास्ट, और स्टार्टल, स्टार्टल क्या है? स्टार्टल यहाँ देख के लग रहा है कि ये तो वर्ब का पहला फॉर्म है, ठीक है, लेकिन ये प्रेजेंट में दिखता है। ठीक है, तो वॉच के बाद कभी ऐसा देखो, ऐसा नहीं। तो वॉच के बाद या तो क्या आता है, या तो आईएनजी आता है, या तो ईडी, या डी और ईडी लगा होता है। दैट मीन्स या तो V4 होता है, या तो V3 होता है, और V2 होता है। ऐसा ही होता है रूल। ठीक है, तो यहाँ पे स्टार्टल तो नहीं होगा। ठीक है, स्टार्टल तो नहीं होगा। दैट मीन्स ये नो एरर है, ये तो कट गया। ठीक है, तो यहाँ पे या तो V4 होगा, या तो V3। मतलब या तो ये भी सही होगा, और ये भी सही होगा, ये भी नहीं सही होगा। ठीक है, या तो ये सही होगा, या तो ये सही। लेकिन अगर हम दो, अगर देखा जाए रूल के अकॉर्डिंग तो दोनों सही है, लेकिन क्वेश्चन के सेंस के अकॉर्डिंग देखा जाए तो ये वाली ज्यादा सही। ठीक है, इसलिए बी हमारा सही आंसर है, क्योंकि रूल के अकॉर्डिंग तो दोनों सही होगा। वाज के बाद दोनों आ सकते हैं, वर्ब का फोर्थ फॉर्म भी आ सकता है, और सेकेंड थर्ड दोनों आ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, many of China's exports have been redirected to the domestic market in the view of more consumption driven economy. Many of China's export, many of China's export has been redirected to the domestic market in view of more consumption driven economy. ठीक है, तो देखो चाइनाज एक्सपोर्ट्स क्या हो गया, प्लुरल हो गया, प्लुरल हो गया। तो यहाँ पे ये सिंगुलर हैज क्या कर रहा है, नहीं आना चाहिए। क्या होगा इसके जगह पे, चेंज होके वहां पे हैव हो जाएगा। यहाँ मार्कर चल नहीं रही, इसीलिए ये हैज की जगह क्या हो जाएगा, हैव हो जाएगा। ठीक है, अब देखो हैव के साथ बिन लगा हुआ है, तो दैट मीन्स क्या होगा, हैव के साथ बिन लगा हुआ है। आगे हम लोग टेंस में पढ़ेंगे कि अगर हैव के साथ बिन लगा रहता है, हैव बिन लगा रहता है, तो इसके बाद जो वर्ब आता है वो तो V4 में होता है, या तो V3 में होता है। ज्यादातर V4 में होता है, लेकिन V3 में भी होता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या होगा, या तो ING होगा, या तो ED होगा। देखते हैं, नो एरर तो होगा नहीं, काट दो। सिर्फ रीडायरेक्ट तो होगा नहीं, काट दो। अब रीडायरेक्टिंग और रीडायरेक्टिंग, तो पिछले सेंस की तरह यहाँ भी अगर क्वेश्चन को पढ़ोगे, ठीक है, तो ये हमें पास्ट टेंस की तरफ इशारा करता है, सॉरी मतलब परफेक्ट टेंस की तरफ इशारा करता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे मैं जाऊंगा वर्ब का तीसरा फॉर्म रीडायरेक्टेड के। ठीक है, ऐसे रूल के अकॉर्डिंग दोनों सही है, लेकिन जैसा यूपीएससी का ट्रेंड और ये सब रहता है, वो ऐसे ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन को डालता है, इसीलिए यहाँ पे सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, कहता है बीइंग एन ऑफिसर। कभी सुने हो, नहीं क्या सुने हो, बीइंग एन ऑफिसर, बीइंग एन ऑफिसर ऐसा होता है, तो बीइंग एन ऑफिसर बी सही आंसर। इट्स, यहाँ पे लिखा हुआ है इट्स, मतलब क्या होता है इट्स का, इट्स, इट्स का मतलब क्या होता है, इट हैज, क्या मतलब होता है, इट हैज और
और क्या मतलब होता है, इट इज। ठीक है, यहाँ क्या बोलता है, इट्स अ ईयर सिंस आई फाउंड आउट ऑफ वर मैरिड एंड वी स्प्लिट। अब देखो, अगर मैं इसको यहाँ पे इट हैज मानू, इट हैज, इसका मतलब ही क्या होता है, इट हैज। तो हैज के बाद क्या आता है, टेंस अगर पढ़े होगे, हम लोग तो यहाँ पढ़ेंगे ही, अगर पढ़े होगे तो हैज के बाद क्या आता है, बिन आता है। हैज के बाद बिन आता है, इट हैज बिन, तो बिन। आई हैव बीन, ही हैज बीन गोइंग टू स्कूल सिंस 10 years, और ऐसे वगैरह ये सब पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बिन हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिज शूज वर कवर। अगेन यहाँ देखो, पिछले वाला वाज और वर आया है, तो इसके बाद वर्ब का पहला फॉर्म कभी नहीं होगा, पहला फॉर्म कभी नहीं होगा, या तो आईएनजी होगा या तो थर्ड फॉर्म होगा। ठीक है, तो इस अनुसार से तो ये गलत है, कवर होगा नहीं, ये दोनों होगा नहीं। अब कवरिंग एंड कवर्ड, ठीक है, तो जो पिछले सेंस की तरह था उसे में यहाँ भी क्या हो जाएगा, यहाँ पे ईडी आएगा, मतलब ये वर्ब का तीसरा फॉर्म के साथ जाएगा, ये सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, समटाइम्स सी sometimes she started on very Solomon preachment, get, getting, get, gets, got। तो देखो यहाँ है समटाइम्स, और समटाइम्स क्या है, तो ये प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है, ऑब्वियसली क्या बात कर रहा है, प्रेजेंट टेंस की। और अगर ये प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा है तो यहाँ पे प्रेजेंट ही आएगा। ठीक है, ठीक है, प्रेजेंट ही आएगा, तो गेट प्रेजेंट है, यस, ये भी होगा, लेकिन क्यों नहीं होगा, क्योंकि यहाँ सी है, और ये सी के साथ क्या होता है, भी का, सॉरी वर्ब का पांचवा फॉर्म आता है, दैट में एस और एस उसमें लगा होता है, क्योंकि ये सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर होगा, तो इसके लिए क्या होगा, गेट्स हमारा सही दिख रहा है। ठीक है, ये कट जाएगा, गेट्स सही दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा, समटाइम्स सी गेट्स स्टार्टेड ऑन वेरी सोलोमन। सोलोमन का मतलब क्या होता है, यहाँ सोलोमन का मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब होता है सीरियस। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख, दे हैव गॉट एन ओल्ड मैकेनिक रिपेयर्ड देयर कार। अब देखो यहाँ पे है गॉट। देखो हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि अगर गेट रहे, गेट के बाद अगर थिंग रहे और फिर वर्ब रहे, एक और पढ़ा था गेट रहे, अगर यहाँ पे थिंग नहीं कोई पर्सन रहे और अगर वर्ब रहे, तो दोनों के लिए अलग अलग कंडीशन पढ़ा था, दोनों के लिए अलग। अगर थिंग रहे तो यहाँ वर्ब जो है वो तीसरा फॉर्म में आएगा, और अगर यहाँ पर्सन रहे तो वर्ब जो है वो पहला फॉर्म में आएगा, लेकिन इसके पहले एक और चीज लगा रहेगा, टू। ठीक है, 2+B1। तो यहाँ देखो गेट गॉट कोई अंतर नहीं। ठीक है, उसके बाद है ओल्ड मैकेनिक। तो ओल्ड मैकेनिक है तो आदमी ही ना, है तो पर्सन ही, भले मैकेनिक हो पुराना हो या नया, है तो आदमी ही। तो अगर यहाँ पे गेट, गेट हो फिर पर्सन हो, गेट हो फिर पर्सन हो, तो वर्ब कौन सा फॉर्म में आएगा, पहला फॉर्म में आएगा। ठीक है, तो यहाँ रिपेयर्ड ना होकर, रिपेयर्ड ना होकर क्या होगा, टू, रिपेयर्ड ना होकर क्या होगा, टू रिपेयर, यही होगा। कौन सा है, रिपेयर, टू बी रिपेयर्ड नहीं, टू रिपेयर, यस यही होगा, ये नहीं। कौन सा, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, हैव यू गॉट द मनी, हैव यू गॉट द मनी, सेव योर बुक, सेव योर बुक्स। अगेन यहाँ सेम कंसेप्ट, क्या लगा हुआ है, गॉट है। ठीक है,
तो कौन सी आएगी, गेट प्लस मनी। मनी क्या है, थिंग है, तो जो वर्ब आएगी वो तीसरा फॉर्म में आएगी। ठीक है, वर्ब जो आएगा वो तीसरा फॉर्म, वर्ब यही है, तो सेव ना होकर क्या होगा, सेव्ड होगा। सी विल बी द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द विलेजर्स गॉट, फिर अभी उस वही सीरीज चल रही है, गेट प्लस लोकल पॉलिटिशियन, मतलब ये क्या आ गया, ये आ गया पर्सन। ठीक है, लोकल पॉलिटिशियन ये आ गया पर्सन, और इसके बाद जो वर्ब आता है तो वो क्या आता है, टू प्लस V1, यही होता है रूल। देखते हैं, गॉट द लोकल पॉलिटिशियन, ये क्या है, पर्सन। टू एड्रेस, टू यहाँ पे है लगा हुआ, वेरी गुड, यहाँ भी टू होता है। उसके बाद V1, एड्रेस ये क्या है, V1, बोलेंगे यस। तो यहाँ कौन सा हो जाएगा, कोई नहीं, तो हम लोग बोल सकते हैं कि इसमें कोई एरर नहीं है। ठीक है, डी जाएगा इसमें, नो एरर। नो वन वांटेड टू, नो वन वांटेड टू फेल्ट, टू लगा हुआ है, टू के बाद वर्ब का पहला फॉर्म, ये फेल्ट नहीं होगा, फेल्ट कट जाएगा, क्या होगा, फील। टू के बाद फर्स्ट फॉर्म क्या होगा, फील। बी इसका सही आंसर। पीपल शुड अंडरस्टैंड दैट, पीपल शुड अंडरस्टैंड दैट नथिंग कैन विन अगेंस्ट टाइम, लोगों को ये समझना चाहिए कि समय से कोई नहीं जीत सकता, समय को कोई नहीं जीत सकता। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, शुड, और शुड क्या है, तो बोलेंगे एक मोडाल है, और मोडाल के बाद वर्ब का पहला फॉर्म आता है। अंडरस्टैंड क्या है, वर्ब का पहला फॉर्म मोडाल के बाद, तो हम लोग बोल सकते हैं कि कोई एरर नहीं, तो यहाँ भी नो एरर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, had he worked hard he might have passed, had he worked hard he might have passed। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, माइट, हैड ही वर्कड हार्ड, यहाँ कोई गुंजाइश है एरर का, नहीं। माइट, माइट भी क्या है, तो ये भी मोडाल है, मोडाल के बाद क्या आती है, V1 आती है, और मैंने बताया था कि ये V1 है यहाँ, हैव, और एक और रूल बताया था कि हैव के बाद V3 भी आती है, तो यहाँ हैव के बाद V3 भी है, मतलब ये दोनों रूल को सेटिस्फाई कर रहा है, दैट मीन इसमें भी कोई एरर नहीं। नेक्स्ट, शी कैन प्ले 3 इंस्ट्रूमेंट व्हेन शी वाज 10, जब वह 10 की थी तो वो 3 इंस्ट्रूमेंट के साथ खेलती थी, जब वो 10 की थी, पास्ट, तो यहाँ प्रेजेंट कहाँ से आ गया रे, तो इसको खत्म करो, तो क्या हो जाएगा, कैन का पास्ट क्या होता है, कुड, कुड कौन सी है, यही है, तो बी इसका सही आंसर। इजी क्वेश्चन। नेक्स्ट, let all the people to submit their work, let all the people to submit their work। ठीक है, अब देखो यहाँ पे है लेट, लेट भी क्या था, ये मोडाल्स नहीं थे, लेट एंड मेक, क्या बताया था, लेट एंड मेक, ये मोडाल्स नहीं थे, लेकिन इस ये मोडाल की तरह थे, क्यों, क्योंकि इसके बाद भी कौन सा फॉर्म आता था, तो वर्ब का पहला फॉर्म, वर्ब का पहला फॉर्म, तो यहाँ पे है क्या, टू सबमिट, तो यहाँ पे टू हट जाएगा, सबमिट। ठीक है, सिर्फ सबमिट रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे सबमिट हो जाएगा, तो इसमें किसमें एरर है, सी पार्ट में। ठीक है, यू शुड गॉन टू हॉस्पिटल टुमारो, टुमारो है ये फ्यूचर की बात कर रहा है, लेकिन
यहाँ तो गॉन है, ये तो पास्ट की बात कर रहा है, तो दोनों में क्या है, मिसमैच है। ठीक है, तो इसके अनुसार यहाँ पे क्या होगा, अगर ये प्रेजेंट की बात कर रहा है, कल तुम्हें हॉस्पिटल जाना चाहिए, तो यहाँ गॉन नहीं, यहाँ पे क्या होगा, गो होगी, यहाँ पे गॉन नहीं गो होगी। इसको एक और तरीके से बना सकते हैं, कैसे वो देखते हैं, कैसे बना सकते थे। यहाँ पे क्या है, शुड, और शुड क्या है, तो बोलेंगे मोडाल है, और मोडाल के बाद कौन सा वर्ब आता है, पहला आता है, तो गॉन तो ये तीसरा वर्ब हो गया, गो वेंट गॉन, इसलिए यहाँ भी, तो इसको दो तरीके से हम लोग बना सकते हैं। ठीक है, मोस्ट सिटीजन्स आर अपोज टू पे इंक्रीज टैक्सेस। मोस्ट सिटीजन्स जो हैं वो टैक्स बढ़ा दिया गया है उसको पे करने के लिए अपोज कर रहे हैं। ठीक है, तो देखो मोस्ट सिटीजन आर, यहाँ पे क्या है, आर, और आर इज एम, इन सब के बाद क्या आता है, या तो वर्ब आता ही नहीं, आया तो वर्ब का चौथा फॉर्म या तो दूसरा तीसरा, कभी पहला फॉर्म में नहीं आता, और यहाँ पे जो है वो पहला फॉर्म में आता है, तो ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अगर इसको चौथा फॉर्म में यूज करेंगे तो क्या आ जाएगा, पे। ठीक है, कि बहुत सारे सिटीजन जो है वो टैक्स भरने को लेकर, जमा करने, पे करने का अपोज कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, यूथ इन मेट्रो सिटीज ऑफन यूज टू ड्रिंकिंग एज इफ इट्स अ कल्चर। मेट्रो सिटी में जो लड़के होते हैं, जो यूथ होते हैं, वो ड्रिंकिंग, सिगरेट, ये सब ऐसा ऐसे करते हैं जैसे ये इनका कल्चर है। ठीक है, अब देखो यहाँ पे क्या है, यूज टू बताया था, यूज टू का दो रूल बताया था। यूज टू के बाद ठीक है, यूज टू वाला रूल बताया था, तो इसके बाद क्या बताया था कि अगर ये प्रेजेंट में यूज हो रहा है, अगर ये एक तो वो वाला था पास्ट वाला कि मैं मंदिर जाया करता था, आई यूज टू गो टू टेम्पल, मैं स्कूल जाया करता था, आई यूज टू गो टू टेम्पल, मैं पढ़ाया करता था, आई यूज टू टीच। लेकिन अगर ये प्रेजेंट टेंस में बात हो रहा है तो यहाँ पे वर्ब में आई एन जी लगती थी। ठीक है, वर्ब में आई एन जी लगती थी, तो देखो यहाँ यूज टू के बाद क्या है, वर्ब का चौथा रूप आई एन जी लगी हुई है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये क्या है, सही है, तो डी इसका सही हो जाएगा, नो एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अप्लाई दिस अपॉर्चुनिटी। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अप्लाई दिस अपॉर्चुनिटी। ठीक है, तो बहुत सारे हमने वो फ्रेजेस बताया था क्लास में, जिन्होंने मिस कर दिया उसको देख लेना। ठीक है, फ्रेजेस जैसे लुकिंग फॉरवर्ड टू, ये वो बहुत सारा था, लेकिन एक चीज कॉमन था कि इन जो भी 13-14 फ्रेज बताया था उन सबके बाद का जो वर्ब आ रहा है उसमें आई एन जी लिखा जा रहा है, और उसमें एक ये भी था लुकिंग फॉरवर्ड, एक फ्रेज ये भी था लुकिंग फॉरवर्ड। तो लुकिंग फॉरवर्ड के बाद का जो वर्ब है क्या है, अप्लाई, तो यहाँ पे अप्लाइंग होना चाहिए था, लाइन नहीं। जिसने नहीं देखा है वो सभी देख लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट रूल्स मैंने पढ़ा दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अप्लाइंग होगा। ठीक है, तो इसमें किसमें एरर है, बी पार्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कंपनीज वेबसाइट गॉट हैक्ड लास्ट वीक। कंपनी का वेबसाइट है लास्ट वीक क्या हो गया, हैक हो गया। क्या हो गया, हैक हो गया। ठीक है, तो यहाँ बात कर रहा है लास्ट वीक, लास्ट वीक मतलब ये पास्ट की बात कर रहा है, लेकिन यहाँ तो हैक, ये तो वर्ब का पहला रूप है, तो ऐसे थोड़ी होता है। यहाँ पे क्या होगा, दूसरा या तीसरा रूप होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हैक्ड। तो कंपनी वेबसाइट गॉट हैक्ड लास्ट वीक, तो हैक्ड हो जाएगा, कहाँ पे हैक, इसमें एरर है, बी पार्ट में।
Which politician eventually make us all suffer and to empty our bank's account? अब इसमें क्या होगी? देखो क्या है यहाँ, दीज पोलिटिशियन इवेंचुअली, इवेंचुअली मतलब पहले ही बताया था क्या था, फाइनली, क्या है, फाइनली। और यहाँ पे क्या है, ऑल सफर, सफर क्या है, ये बोलेंगे भर्व है, भर्व का पहला फॉर्म, एंड टू इम्प्टी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लगा हुआ, एंड से जुड़ा हुआ है, ये जो हम कंजंक्शन पढ़ेंगे तो और डिटेल में करें, जिधर ऐसा वर्ब रहेगा उधर भी ऐसा, तो यहाँ पे क्या होगा, टू नहीं होगा, सिर्फ क्या होगा, इम्प्टी होगा। तो ए हमारा यहाँ पे ए पार्ट में एरर है, ठीक है, टू इम्प्टी नहीं होगा, ठीक है। तो ये था 20 क्वेश्चन उस सेट का, 20 क्वेश्चन इस सेट का। हम आने वाले क्लासेस में और बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे, प्लस में रूल साथ में पढ़ेंगे, ठीक है। चलो मिलते हैं कल की क्लास में, जब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम।